261 रुपए छात्रों मजदूरों के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस का सिलेंडर, जो उसका दाम बढ़ा, उसकी सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ेगी? ज्यादा बड़ी संख्या किसके ऊपर पड़ेगी? भाई अब तो आवाज नहीं निकल रही। अब समझ में आ रहा है, जेब कट गई तो आवाज नहीं निकल रही। हिंदुओं पे ना, किस पे पड़ेगी ज्यादा बड़ी मार? किस पे पड़ेगी? 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। मोदी जी ने कहा हिंदुओं को फ्री में मिलेगा, मुसलमानों को 3-3 रुपए महंगा मिलेगा, करणवीर टिवाना को भी महंगा मिलेगा, सिखों को भी महंगा। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? उनके घर पे कितने साल पुराने घर थे? 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने घर थे, उनको तोड़ दिया। कहने लगे हाय राम, ये तो बहुत गलत हो रहा। जिन क्रांतिकारियों का नाम लेते हो, जिन महापुरुषों का नाम लेते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये कभी विधायक मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करते थे, देश को बचाने के लिए राजनीति करते थे। बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर वो भी सोच लेते अंग्रेजों का तो सूरज नहीं डूबता। इनसे लड़ाई क्यों लड़ो, जेल क्यों जाऊं? तो क्या 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो पाता क्या? हो पाता क्या? आज देश की चिंता करो। और अगर देश की चिंता होगी, नौजवानों की चिंता होगी, पेपर लीक के बारे में सोचोगे, हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में सोचोगे, उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचोगे, तो चैन से कभी सो नहीं पाओगे। सड़क पर निकलकर पद यात्रा करके गांव गांव जाकर लोगों को जगाते रहोगे, और यही तुमको करना है। याद रखना, जब तक हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश जग ना जाए, जब तक इनसे मुक्ति ना मिल जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरना तो मूर्ख उसको बनाने का आइडिया आ ही गया है। 4 मई तक क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री? देखो भाई, चिंता मत करना, तेल गैस की कोई कमी नहीं है, गैस का भंडार पूरा है, तेल का भंडार पूरा है, कोई चिंता नहीं। 4 मई खत्म हुआ, 5 मई आया, 6 मई आया, कमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए। कितना बढ़ाया? 993 रुपए। कितना बढ़ाया कमर्शियल सिलेंडर का? 993 रुपए। अब 5 किलो वाला बच्चा सिलेंडर, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, छात्र इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, कितना बढ़ाया? 261 रुपए। कितना बढ़ाया? 261। दिनेश पटेल कह रहे हैं मोदी जी ने कहा सिर्फ मुसलमानों को महंगा सिलेंडर मिलेगा, हिंदुओं को फ्री में। ऐसा कहा क्या? नहीं। क्यों भाई? नहीं। सोमेंद्र भाई, 993 रुपए जो गैस का सिलेंडर बढ़ेगा, वो हरिंदर शर्मा को फ्री में मिलेगा, मुसलमानों को 993 रुपए महंगा मिलेगा। क्यों भाई? पंडित जी गलत कह रहा हूं? ऐसा बोला क्या? इस देश में 80% आबादी किसकी है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो 993 रुपए महंगा सिलेंडर 80% देश की किस आबादी को खरीदना पड़ेगा? हिंदुओं का जेब काटो, हिंदुओं का भला करो। है? राम राम जपना पराया माल। वाह भाई मोदी। 261 रुपए छात्रों मजदूरों के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस का सिलेंडर, जो उसका दाम बढ़ा, उसकी सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ेगी? ज्यादा बड़ी संख्या किसके ऊपर पड़ेगी? भाई अब तो आवाज नहीं निकल रही। अब समझ में आ रहा है, जेब कट गई तो आवाज नहीं निकल रही। हिंदुओं पे ना, किस पे पड़ेगी ज्यादा बड़ी मार? किस पे पड़ेगी? 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। मोदी जी ने कहा हिंदुओं को फ्री में मिलेगा, मुसलमानों को 3-3 रुपए महंगा मिलेगा, करणवीर टिवाना को भी महंगा मिलेगा, सिखों को भी महंगा मिलेगा। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? मोदी जी ने कहा 80% हिंदुओं को 3-3 रुपए महंगा डीजल पेट्रोल मिलेगा, साथ में मुसलमानों को भी महंगा मिलेगा। यही तो है ना, यही है। फिर क्या किया? 1 लाख सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए, पूरे देश में 50,000 अकेले उत्तर प्रदेश में। कितने कितने भाई फौजी जी? 1 लाख पूरे देश में, 1 लाख। वो गांव में स्कूल रहते हैं। मेरे साथ गए जनक प्रसाद देखने के लिए। बताओ गए हो कि नहीं गए हो? कौन पढ़ता है वहां? पिछड़ों के बच्चे, शोषितों के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे,
वो उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिसको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बंद कर, जिन स्कूलों में नमक रोटी खाने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, कुत्ते बैठे रहते हैं अस्पतालों की बेडों पे, आपको चिंता नहीं होती। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का करने वाली सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। याद रखना, तुमको उन्माद में फंसाती है और तुम्हारा जेब काटने का काम करती है। काशी गए हो कि नहीं गए हो? सड़क चौड़ीकरण के नाम पे सबसे ज्यादा घर किसके तोड़े गए? जोर से बोलिए, अब आपको समझ में आ रहा है इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। किसके घर तोड़े गए? अयोध्या में किसके घर तोड़े गए? तो सबसे ज्यादा बुलडोजर किसके ऊपर चलाया गया? हिंदुओं पर। ये अंकुश चौधरी कह रहे मेरठ हमारा जिला आप भूल गए। भूले नहीं है। यहां पहले बुलडोजर किस पे चला? मुसलमानों पर। तब भाजपा ही कह रहे थे लड्डू बांटो, मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है। फिर बुलडोजर कहां चला गया? हिंदुओं की मार्केट पे, उनके घर पे। कितने साल पुराने घर थे? 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने घर थे, उनको तोड़ दिया। कहने लगे हाय राम, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो एक बात याद रखना, यही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति के चक्कर में फंसे रहोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां।